Hello aspirants, welcome to ADP Study Point. Here we are with reasoning MCQs. So let's start. First question is find the odd pair of letters from the given alternatives. डॉलर, रुपीस, पाउंड और ग्राम. तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं 4 ऑप्शंस है, इनमें से हमें ऑड हटाना है, मतलब जो सबसे अलग है. सो द आंसर इज ऑप्शन डी, क्योंकि सारे के सारे क्या हैं, आपकी करेंसीज हैं, अलग अलग देशों की करेंसीज के नाम हैं, और सिर्फ ग्राम एक यूनिट है जो कि वे नापने के या फिर वेट नापने के काम आती है. चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर. अ सीरीज इज गिवन विथ वन टर्म मिसिंग, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वन दैट विल कंप्लीट द सीरीज. एक सीरीज दी हुई है हमें, उसमें नंबर्स लिखे हैं, उस नंबर्स में ऐसा क्या कनेक्शन है कि वो सीरीज आगे कंटिन्यू होगी और इन 4 में से एक ऑप्शन सही होगा. तो आइए देखते हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या ये किसी के स्क्वायर या क्यूब हैं. तो हाँ, पहला वाला है 9 का स्क्वायर. दूसरा जो है वो शायद 4 का आपका क्यूब होता है यहाँ पे. फिर आपका है 10 का स्क्वायर, फिर 5 का क्यूब और 11 का स्क्वायर. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि 9 का स्क्वायर फिर 1 प्लस करेंगे तो 10 का स्क्वायर, फिर 11 का स्क्वायर देखा है, वैसे यहाँ पे 4 का क्यूब, फिर 5 का क्यूब और उसके बाद 6 का क्यूब. तो इसमें रीजनिंग भी आपको किसी भी तरीके से खेल के दे सकता है, इसलिए आपको हर तरह से ट्रिक लगानी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर विल बी अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट टू नंबर्स, वी हैव टू फाइंड दैट एंड अकॉर्डिंगली सॉल्व द क्वेश्चन. तो इसमें हमें बोल रहा है कि जिस तरह से पहले 2 नंबरों में रिलेशनशिप है, वैसे ही हमारे बाद के 2 नंबरों में भी रिलेशनशिप रहेगा. तो पहले हम स्क्वायर और क्यूब वाला सिस्टम देख लेते हैं. तो पहला हमारा क्या है, 9 का स्क्वायर है, और दूसरा जो है वो क्या है, 9 का क्यूब है. उसी तरह से हम इसमें भी लगाएंगे. तो ये क्या है, 7 का स्क्वायर है और 7 का क्यूब भी हो जाएगा 343. ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है. 9 का स्क्वायर फिर 9 का क्यूब, वही रिलेशनशिप है 7 का स्क्वायर और 7 के क्यूब में. ये थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन बेहद आसान है. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. चूज द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड्स. तो हम ये पहले भी कर चुके हैं, लाइक हैंड, ब्रेन, ईयर. 4 ऑप्शन हैं आपके, इसमें से भी ऑड वर्ड फाइंड करना है. सबसे इजी क्वेश्चन है रीजनिंग का और बेहद आसान है. तो लेग, हैंड और ब्रेन और ईयर. अब पहले इनमें रिलेशनशिप देख लेते हैं. क्या रिलेशन है कि लेग, हैंड और ईयर जो है वो क्या है, एक्सटर्नल ऑर्गन है, और सिर्फ ब्रेन क्या है आपका, इंटरनल ऑर्गन है. इसीलिए आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है. ब्रेन, ब्रेन आपका क्या है, इंटरनल ऑर्गन है, बॉडी के अंदर होता है ब्रेन. बाकी सारी चीज़ें जो भी ऑप्शंस हैं वो आपके कहाँ होते हैं, बॉडी के बाहर. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. इफ़ r इज इक्वल टू 18, n इज इक्वल टू 14 एंड बॉल इक्वल्स टू 27, देन द वैल्यू ऑफ द गो इज क्या होगा. तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ABCD अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सा अल्फ़ाबेट कौन से नंबर पर आता है, मतलब उनकी प्लेस वैल्यू आपको पता होनी चाहिए. जैसे यहाँ पे R की प्लेस वैल्यू 18 है और N की प्लेस वैल्यू 14 है, तो उसने हमें पहले ही हिंट दे दिया है. तो इसी तरह से जब हम इसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बॉल का क्या हो जाएगा, B की है प्लेस वैल्यू 2, A की है 1, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या हो जाएगा तो 12th नंबर पर. उसी तरह से गो का अगर देखें तो G हमारा आता है 7th प्लेस पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और O आता है हमारा 15th नंबर पे. तो इसका टोटल कितना हो जाएगा 22. तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा. तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है चूज द करेक्ट ऑप्शन. जिस तरह कोल का ब्लैक से रिलेशन है, वही लाइमस्टोन का क्या होगा, रेड, ब्लू, वाइट या ग्रीन. तो कोल जो होता है वो होता है कोयला, कोयले का रंग होता है काला. लाइमस्टोन क्या है, चूना पत्थर, चूना पत्थर का रंग क्या होता है, सफ़ेद. तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा. ऑप्शन सी आपका, कोल इज़ ब्लैक इन कलर, सिमिलरली लाइमस्टोन इज़ वाइट इन कलर. चूना पत्थर का कलर होता है, रंग होता है सफ़ेद, और कोयले का होता है काला. तो ये रिलेशनशिप बेहद ईजी क्वेश्चन था ये. तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. कंप्लीट द कोड विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स. बॉक्सर 64 प्लेयर का इनमें से कोई एक नंबर हमें करेक्ट है. जो रिलेशन बॉक्सर का है 64 से, वही प्लेयर का होना चाहिए, या तो 78, 77, 87 या 97. इनमें से कोई एक करेक्ट ऑप्शन है. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बॉक्सर और 64 में क्या रिलेशन है. तो इसमें भी सेम वही अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाली चीज़ है.
देखेंगे हम पहले बॉक्सर में, वही है 2 + 15 + 24 + 5 + 18। प्लेस वैल्यूज ऑफ BOXER। तो P का नंबर कौन सा होता है 16, और L का होता है 12, A का होता है 1, Y का होता है 25, E का होता है 5 एंड R का होता है 18। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा 77। ऑप्शन ए आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्लीट द नंबर सीरीज 19, 25, 49, 81। तो अब तक आपको तो समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या लगा हुआ है। सीधे सीधे हम देख सकते हैं स्क्वायर लगा है। 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है और 9 का स्क्वायर है। लगातार क्रमबद्ध जो आपकी विषम संख्याएं हैं, ये उनका स्क्वायर है, उनका परफेक्ट स्क्वायर दिया है यहाँ पर। तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 को छोड़ देंगे हम, 9 के बाद 10 आता है, तो 11 का परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है 121। मतलब हमने 1 का स्क्वायर लिया, 2 को छोड़ दिया, 3 का स्क्वायर लिया है, 4 को छोड़ दिया, 5 का स्क्वायर लिया है, और फिर उसके बाद 6 को छोड़ दिया, 7 का स्क्वायर लिया है, 8 को छोड़ दिया, 9 का स्क्वायर लिया है। उसी तरह से 9 के बाद 10 को छोड़ दिया है और 11 का स्क्वायर लेंगे। तो 11 का स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है 121, तो 121 आपका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों आने वाली वीडियोज़ में हम आपको और भी डिटेल में पढ़ाएंगे, तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।